जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी सात संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग हमारे साथ शेयर किया है संगत आंटी जी ने ऋषिकेश उत्तराखंड से। तो आइए हम इस सत्संग को शुरू करते हैं। आंटी जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु जी, ये मेरा तीसरा सत्संग है शुक्राने का, जो मैं आज सबके साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे नहीं पता मुझे क्या कहना है, कैसे कहना है। जो भी मेरे प्यारे गुरु जी मुझसे कहलवाएंगे वो ही मैं कहूँगी संगत जी। मैं ऋषिकेश उत्तराखंड से हूँ और मैं अपना नाम शेयर नहीं कर सकती हूँ। अगर सत्संग लिखते या कहते वक्त मुझसे कोई भी गलती हो तो गुरु जी महाराज, आप सभी संगत जी मुझे क्षमा करें। और मैं इन आंधी जी का भी अनंतम शुक्राना करती हूँ, जो हर बार मेरा सत्संग अपने चैनल पर पढ़कर अपनी प्यारी सी आवाज में शेयर करती हैं। गुरु जी महाराज की मेहर उन पर सदा बनी रहे। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी लिखते हैं कि मैं अपना सत्संग गुरु जी महाराज के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हर पल का शुक्राना गुरु जी, हर घड़ी का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, हर दुख और विपत्तियों में साथ निभाने का शुक्राना, सर पर हाथ रखने का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देकर लिया उसके लिए भी शुक्राना। आपके हर रहमो कर्म का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। संगत जी, जब हमारी भावना सच्ची हो तो जुबां की जरूरत नहीं पड़ती। कोई सुने या ना सुने, गुरुजी उस पुकार को अवश्य सुन लेते हैं। आंखें नम हो ना हो, दिखावे की जरूरत नहीं पड़ती। तड़प तो दिल में होनी चाहिए गुरुजी की, तो गुरुजी भी हमें करोड़ों में चुन लेते हैं। मेरा रब मेरा सब है संगत जी, गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैंने अपने पिछले सत्संग में ये बताया था कि किस प्रकार मैं अपने कठिन समय में गुरुपा की कृपा से बड़े मंदिर जा पाई थी और उनकी ब्लेसिंग से आज भी ये जीवन को मैं चला रही हूँ। जो जो भी संगत जी उनके द्वारा बताया जाता है, मैं वो ही सब करके, सत्संगों को सुनकर, पाठ और सिमरन करके उनकी सेवा करती हूँ, जितनी भी मुझसे हो पाती है। संगत जी, गुरु जी अगम है, वो अपार है। हम उनके लिए क्या करते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, वो तो पूर्ण परब्रह्म है। उन्हें हम क्या दे सकते हैं संगत जी? बस जो वो चाहते हैं, जितना करवाते हैं हमसे, वो ही हम कर लेते हैं। संगत जी, मैंने बताया था कि मुझे स्वरूप की ब्लेसिंग्स नहीं मिली थी बड़े मंदिर से। संगत जी, मगर गुरु पाकर तो आना था, तो मैंने मोबाइल से ही उनका येलो चोले वाला स्वरूप बनवा लिया और उसे फ्रेम करवा कर संगत जी मैंने अपने घर में रख लिया, मंदिर में। संगत जी, 26 दिसंबर को गुरुपा अपने घर में आए और मैंने फूलों के द्वारा उनका स्वागत किया घर में। 1 घंटे का मैंने सत्संग भी किया संगत जी। कड़ा प्रसाद का भोग भी लगाया गुरु जी को और प्रसन्नता पूर्वक उन्हें उनके घर में विराजमान किया। संगत जी, मेरे घर में और कोई भी नहीं मानता था गुरु जी को, इसलिए सब अकेले ही मैंने किया संगत जी। और तब से ही उन्हें मैं रोज चाय प्रसाद, जल प्रसाद और भोग समर्पित करती हूँ और घर में सभी को मैं वो भोग देती हूँ। उसको पीने से बहुत फर्क पड़ता है। आंटी जी ने लिखा है कि
घर में मैं सभी को वो जल प्रसाद देती हूँ और उसको पीने से बहुत फर्क पड़ा है। संगत जी, जिसे शब्दों में बताना मुश्किल है। ब्लैक मैजिक के कारण घर में सभी बहुत ज्यादा बीमार भी थे और परेशान भी। सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो रहा है संगत जी। ये गुरुपा का आशीर्वाद है। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। आंटी जी लिखते हैं, गुरुपा के आने के बाद संगत जी घर में शांति भी रहने लगी है। मन भी शांत रहने लगा है और अब तो ऐसा लग रहा है कि हम अकेले नहीं हैं। हर परिस्थिति में वो हमारे साथ हैं, हमारे पास में हैं। एक आत्मविश्वास जागृत हो गया है कि सब ठीक हो जाएगा आने वाले समय में। संगत जी, एक दिन एक तितली घर में आई और वो थोड़ी देर बैठी रही। फिर अपने आप वो चली गई, बहुत पास से दर्शन देकर, और वो ब्राउन कलर की थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कभी चाय प्रसाद में, कभी ओम दर्शन, कभी कड़ा प्रसाद में ओम दर्शन। तो गुरुपा ये बताते हैं, अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। कभी रोटी पर संगत जी मुझे दर्शन होते हैं, तो कभी स्वप्न में मुझे ओम दर्शन देते हैं गुरुपा। तो इस तरह से वो हमें ब्लेस करते रहते हैं और प्रोटेक्ट भी करते हैं। संगत जी, गुरु जी महाराज के आशीर्वाद से धीरे धीरे अब सब ठीक हो रहा है। उनकी कृपा से हम वृंदावन भी गए। उन्होंने हमें बिहारी जी और श्री राधा वल्लभ के प्यारे दर्शन करवाए। जब जा रहे थे हम वृंदावन संगत जी, तो मूल रूप में भी उन्होंने खूबसूरत दर्शन दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु अपने मैसेजेस में कहते हैं, ये आदेश देते हैं मुझे कि कभी भी परेशान ना हुआ कर। मैं हर समय तेरे नाल हा पुत्र, घबराई ना, उन सब ठीक होना है। और इन मैसेजेस से संगत जी मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी और हिम्मत मिलती है। शुक्राना गुरु जी। जब भी संगत जी मैं उदास होती हूँ, परेशान होती हूँ, तो गुरु पा मुझे तितली रूप में, कबूतर रूप में दर्शन देते हैं और संगत जी फिर मेरी उदासी एकदम से दूर हो जाती है। वो बताते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, तेरे आसपास हूँ, तू क्यों फिक्र चिंता करती है। संगत जी, गुरुपा तो मेरे साथ बहुत बहुत पहले से है, पर मैं ही उन्हें पहचान नहीं पाई। कभी संतों के रूप में घर आते, चाय प्रसाद पी कर जाते, कभी किसी बच्चे के रूप में आते, बोलते कुछ खाने को दे दो, तब मेरे पास जो भी होता मैं दे देती संगत जी। कभी भी मैं समझ नहीं पाई, क्योंकि तब गुरुपा को जानती नहीं थी संगत जी। पर आज उनके रहमो कर्म पर ही ये जीवन चल रहा है। उनका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ और उनसे मैं ये अरदास करती हूँ कि सदा अपनी कृपा बनाए रखना गुरु जी। सभी संगत पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, हम सबको ब्लेस करना। संगत जी, मैं बचपन से ही आध्यात्मिक रही हूँ और ईश्वर को तो मैं बहुत मानती थी और आज भी मानती हूँ संगत जी। मैं हमेशा पूजा पाठ में ही मेरा ध्यान रहता है। कभी और कुछ ज्यादा मैंने सोचा भी नहीं अपने बारे में। भोले बाबा को, माता रानी को, कान्हा जी को और बालाजी को तो मैं बहुत मानती थी। बस ऐसे ही जीवन बीत रहा था मेरा संगत जी। और अब जब गुरु पा का मुझे सहारा मिल गया, तो मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मैं उन्हें ही ढूंढ रही थी और अब पाया है उन्हें। अब मैं ये भी सोचती हूँ कि मैं उनसे पहले क्यों नहीं मिली, जब वो यहीं पर अपने मनुष्य रूप में थे। उनसे तब मिलती, उनसे बातें करती, उनकी सेवा करती, जैसे पुरानी संगत जी के सत्संगों में सुनती हूँ, तो बड़ी खुशी होती है।
उनसे सत्संग सुनकर कि हमारे गुरुपा कितने प्यारे, कितने दयालु हैं और कैसे वो सबको ब्लेस करते थे उस टाइम पर भी। सभी पर अपनी कृपा करते थे और संगत जी को पता भी नहीं चलता था कि वो गुरुपा के द्वारा ब्लेस हो गए। वो गुरुपा की प्यारी प्यारी बातें बताते हैं संगत जी, तो मेरा मन बहुत बहुत प्रसन्न होता है और उनके बारे में सुन सुन कर मेरे मन में बहुत खुशी होती है। और अब तो संगत जी, गुरुपा के बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। भले ही संगत जी मैं बीमार हूँ, पर आशा यही है कि ठीक हो जाऊंगी मैं एक दिन। गुरुपा कहते हैं कि मैं और माता रानी मिलकर ब्लेस करेंगे तुझे, मेरी बच्ची तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी। संगत जी, गुरुपा ने मुझे कई बार ज्योत के रूप में भी बहुत सुंदर और दिव्य दर्शन दिए हैं। जब भी संगत जी मैं आरती करती हूँ, तो कभी कभी पूजा में फूल गिरकर भी गुरुपा ब्लेस कर देते हैं। सॉरी संगत जी, मैंने गलत रीड किया। आंटी जी ने लिखा है कि जब भी मैं आरती करती हूँ, तो कभी कभी पूजा में फूल गिराकर भी गुरुपा ब्लेस करते हैं। जय गुरु जी। और संगत जी, वो हमें अपने होने का संकेत देते हैं, एहसास कराते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता संगत जी, जब वो ऐसे इशारे और ऐसे संकेत देकर ब्लेस करते हैं। इतनी प्यारी कृपा के लिए अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज का। अगर आप ना होते गुरुजी मेरे जीवन में, तो पता नहीं क्या से क्या होता। गुरुपा आंटी जी लिखते हैं, गुरुपा कहते हैं कि बच्चों की चिंता ना करया कर, मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं तेरे परिवार की रक्षा खुद करता हूँ, घबराया मत कर। संगत जी, इन सब पॉजिटिव मैसेजेस को जब मैं रीड करती हूँ और इनसे जो मुझे शक्ति मिलती है, जो गुरुपा की ब्लेसिंग्स, उनका प्यार मिलता है, तो मेरे को टेंशन नहीं होती अब कि गुरुपा है, वो सब देख लेंगे, सब संभाल लेंगे। अनंतम शुक्राना है गुरुजी, आपका दिल से शुक्राना है प्यारे गुरुपा, जो आपने अपनी बेटी का हाथ थामा और उसे ब्लेस किया, उसके परिवार को ब्लेस किया। लख लख बार शुक्राना मेरे मालिक, आपकी अनंतम कृपा का शुक्राना। मैं तो आपकी बहुत बड़ी नासमझ बेटी हूँ गुरुपा, कुछ गलती हो जाए तो आप क्षमा करना गुरुजी, लेकिन अपनी बेटी को आपके प्रति विश्वास है और आपकी बेटी को नया जीवन आपने दिया है। आपने हमेशा यही बताया है कि मेरी बच्ची, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तू आगे बढ़ जीवन में, किसी की भी परवाह ना कर। कोई भी तेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। तेरे ऊपर तेरे गुरु दा हाथ है, कृपा है। गुरुपा, आपने मुझे कैसे कैसे और कब कब ब्लेस किया है, केवल मैं ही जानती हूँ कि मैं कितने कष्टों में थी। आप बहुत प्यारे हो गुरुजी, सबको सहारा देते हो। शुक्राना आपका, आपने हर विपत्ति और हर संकट में अपनी बेटी का साथ दिया है। मुझे समझ नहीं आता गुरुपा कि मैं कैसे आपका शुक्राना करूं। आपकी अगम अपार महिमा का शब्द नहीं है मेरे पास, मैं निशब्द हूँ। शुक्राना गुरु जी, आपने हर रूप में हर जगह दर्शन करवाए। आपने बचपन से ही कृपा करी है गुरु जी, अपनी बेटी पर आपने बहुत कृपा की है। संगत जी, आंटी जी लिखते हैं, गुरुपा से यही अरदास है कि गुरुपा अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद हम सब पर बनाए रखे। गुरुपा, आपने तो हमें जीना सिखाया है, मुसीबतों से लड़कर जीवन की राह पर चलना सिखाया है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, आंटी जी लिखते हैं, हर बार गुरुपा की पुकार सुनकर कि आप कृपा करते हो, आपका अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। आपने अपनी बेटी को गुप्त शत्रु से मुक्त कराया। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं ज्यादा बोल नहीं पाती संगत जी, इसलिए लिखकर मैं अपना सत्संग जैसे भी आता है मैं शेयर करती हूँ।
गुरुपाक कोई गलती हो तो क्षमा करना। मुझे आंटी जी लिखते हैं, मुझे भूलने किसी कोई प्रॉब्लम है इसलिए ज़्यादा याद नहीं रहता है संगत जी। बहुत सत्संग होते हैं, बड़े, छोटे जो भी याद आता है वो मैं सब शेयर कर देती हूँ। बस मैं गुरुपाक का हर पल शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी जैसी कृपा आप मुझ पे करते हो वैसी आप सब पर बनाए रखना। अभी संगत जी लगभग 21 फरवरी की बात है। मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो गई थी कि मुझे बहुत ज़्यादा मोशन हो रहे थे और कुछ भी संगत जी मैं खा नहीं पा रही थी। पानी भी संगत जी मैं ज़्यादा नहीं पी सकती थी। तब संगत जी डॉक्टर के पास जाने का मैंने निर्णय लिया क्योंकि मैं जानती नहीं क्योंकि मैं जानती नहीं हूँ ज़्यादा डॉक्टर पर, लेकिन हालात बहुत ज़्यादा खराब हो रहे थे तो मैंने सोचा कि दिखा देती हूँ। तब मैंने संगत जी गुरुपा से पर्ची पर लिखकर पूछा कि गुरुपा मैं क्या करूं? तब मैंने पर्ची जो उठाई तो उसमें संगत जी मुझे गुरुपा का जवाब था कि बड़े मंदिर आ जा। तब संगत जी मैंने घर से निकली थी डॉक्टर के पास जाने के लिए, मगर रास्ते से ही वापस लौट आई और गुरुपा ने मेरे अंदर ये बात डाली कि पहले बड़े मंदिर माथा टेक, फिर डॉक्टर के पास जाई। संगत जी बस फिर क्या था, अपने अंकल जी को मैंने कहा तो गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि वो मान भी गए ले जाने के लिए। अब ऋषिकेश से संगत जी दिल्ली जाना था। हमारे पास तो नहीं है, समय तो लगता ही है जाने में। उन्होंने टैक्सी का इंतजाम किया और कहा कि आधे घंटे में आ रही है। सुबह 11:30 बजे थी। तब मैं वापस घर आई रास्ते से ही और आधे रास्ते से ही और आधे घंटे में मैं संगत जी नहा धोकर हम लोग निकल गए और करीब 12:25 पे हम दिल्ली के लिए रास्ते में थे। और तितली के रूप में संगत जी मुझे गुरुपा ने बहुत बहुत दर्शन दिए। टैक्सी में जब हम जा रहे थे तब भी दर्शन दिए। संगत जी अनेक रूप में विराज रहे हैं गुरु जी। और करीब संगत जी 5:30 बजे हम बड़े मंदिर पहुंच गए। रास्ते में संगत जी मैं शबद कीर्तन सुनती हुई मंत्र जाप करती हुई जा रही थी और मैंने खाया कुछ भी नहीं था, तबीयत खराब थी तो बस नारियल पानी ही पिया था। हाँ, एक सत्संग और हुआ है दिल्ली में जब हमारी टैक्सी सिग्नल पर रुकी थी तो वहां पर एक 11 से 12 साल की प्यारी सी लड़की गुलाब के फूल के गुलदस्ते बेच रही थी। वो आई और कहने लगी कि दीदी फूल ले लो। ना उसने बहुत बोला संगत जी। तब मैंने उससे फूल ले लिए और उसे पैसे दे दिए। बड़े प्यारे फूल थे। फिर बाद में मैंने सोचा कि वो गुरुजी ही थे जो फूल लेकर आए थे, क्योंकि मैं सोच ही रही थी कि गुरुपा के लिए मैं फूल लेकर जाऊंगी। और वो सुन के आ गई संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम शुक्राना। हम संगत जी बड़े मंदिर में पहुंचे और संगत जी हमें वहां उतरकर लाइन में, शुक्रवार का दिन था इसलिए ज्यादा भीड़ तो नहीं थी पर संगत तो थी, तो हमने जल प्रसाद पिया। फिर हम दर्शन के लिए आगे बढ़े। अपना सामान संगत जी हमने वहीं रख दिया और हमें आगे जाकर बैठा श्री गणेश जी के दर्शन हुए। हमें आगे जाकर बैठाया और वहाँ हमारे को श्री गणेश जी के दर्शन हुए। फिर हमने संगत जी गुरु जी महाराज की समाधि पर प्रणाम किया, ज्योत के दर्शन किए। शेष जी मूर्ति है शिव जी के साथ, वहां पर संगत जी हमें बैठा दिया गया और करीब 15 मिनट बैठे हम वहां पर। और वहीं से फिर संगत जी हमें चाय प्रसाद दिया गया। हमने चाय प्रसाद पिया, फिर शबद सुनने लगे वहीं पर। और 15 मिनट के बाद हम मंदिर के अंदर गए। वहां पर सेवादार अंकल ने मुझे आगे की लाइन में बैठा दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मेरे पीछे की तरफ अंकल जी को भी बैठा दिया और हम वहां पर बैठकर दर्शन करने लगे।
संगत जी वहाँ बहुत अद्भुत आनंद और बहुत शांति और सुकून मिल रहा था। बहुत सुंदर सजा है गुरुपा का दरबार, बहुत सुंदर सजा था संगत जी महाराज का दरबार। और मन बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गया। मेरा रोना रुक ही नहीं रहा था। और गुरुपा से मैंने प्रार्थना करी, अरदास करी, मन में ही कर रही थी कि गुरुपा आपसे क्या मांगू, आप तो सब जानते हो। संगत जी बस मैं उनसे अपने कर्मों और अपने पापों के लिए, उन गलतियों के लिए जो जाने अनजाने हमसे हो जाती हैं जीवन में, मैं उन सब की गुरुपा से माफी मांग रही थी कि गुरुपा के दर्शन करके संगत जी सब अपने आप वो दूर हो जाता है। हम किसी और ही दुनिया में पहुंच जाते हैं बड़े मंदिर में जाकर, और अपने हम सब दुख दर्द भूल जाते हैं। मन और आत्मा प्रसन्न हो जाती है हमारे। संगत जी उसके बाद हमें वहां सेवादारों ने उठाकर लंगर प्रसाद के लिए जाने के लिए कहा। हमें इस बार ऊपर की तरफ बैठाया गया, दोनों को अलग अलग, मेरे अंकल को और मुझको अलग अलग बैठाया गया संगत जी। और फिर लंगर प्रसाद को पाकर हमने जल प्रसाद लिया संगत जी, और हम बाहर की तरफ आ गए। हम जोड़ा घर से संगत जी चप्पल ली और फिर गाड़ी की पार्किंग पर हम आ गए। और स्वरूप के लिए संगत जी जो वहां पर जगह है, मैं वहां गई और वहां पर स्वरूप दिए जाते हैं। तो आंटी जी थी, तो वहां पर मैंने उनसे स्वरूप देने के लिए कहा। जब कहा तो उन्होंने पीले चोले में ही मुझे गुरु पा का बड़ा सुंदर स्वरूप ब्लेस किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी स्वरूप लेकर मैंने माथे से लगाया और गाड़ी में बैठकर हम निकल पड़े ऋषिकेश के लिए। हम उस समय संगत जी लगभग 7 बजे होंगे, हम निकले थे और रात के 11:30 तक हम वापसी घर पहुंच गए थे। संगत जी आते समय भी और जाते समय भी मुझे रास्ते भर दिल्ली में से तो जय गुरु जी और ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी लिखी हुई बहुत गाड़ियां देखी जो गुरुजी महाराज की उपस्थिति दर्शा रही थी। इस प्रकार संगत जी बड़े मंदिर से आने के बाद फिर मैं डॉक्टर के पास गई, क्योंकि अब तो मैंने जल प्रसाद और लंगर प्रसाद चख लिया था। तब संगत जी उन्होंने मुझे दवाइयाँ दी और कुछ टेस्ट किए। संगत जी इस तरह से मेरी पता नहीं कितनी बड़ी बीमारी को गुरुपा ने अपने जल प्रसाद और अपने डिवाइन चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद से दूर कर दिया। गुरु जी की महिमा तो अपरंपार है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई थी, पेट में कुछ प्रॉब्लम थी। अब दवाइयाँ चल रही हैं, मैं ठीक हो जाऊंगी गुरु जी की कृपा से। इस तरह से एक बार और गुरुपा ने संगत जी मुझे बड़े मंदिर बुलाकर अपने दर्शन देकर उन्होंने ब्लेस किया था संगत जी। और अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देना चाहती हूँ संगत जी। कोई भी भूल चूक हो गई हो लिखने में बोलने में तो क्षमा कर देना गुरुपा, संगत जी माफ कर देना। संगत जी गुरु जी के सत्संग को शेयर करने में गलती हो तो क्षमा करना। आपका अनंतम शुक्राना संगत जी। गुरुपा आपको हमेशा ब्लेस करे, मेहर बनाए रखे, आपको सबको ब्लेस करे। गुरु जी के मंत्र जाप के साथ सत्संग को संगत जी यहाँ विराम करते हैं। अब संगत जी आगे फिर और सत्संग शेयर करूंगी गुरु जी महाराज के आशीर्वाद से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना संगत आंटी इस सत्संग को शेयर करने के लिए। संगत जी सच में गुरुपा की ब्लेसिंग्स बहुत है, बहुत है, बहुत है। हम हर एक संगत पर है, स्पेशली वो संगत जिन्होंने खुद को टोटली सरेंडर कर दिया है कि गुरुपा हमारे जीवन की डोर आपके हाथ में है। जो करना है आपने करना है, हमने तो बस आपकी रजा में राजी रहना है। आंटी जी के इस सत्संग को रीड करने के बाद मुझे एक ही चीज
आई है कि गुरुपा के लिए आंटी जी का कितना प्यार है। आंटी जी हर पल गुरुपा को ही याद करती है, अपने सब सुख दुख उनसे ही शेयर करती हैं और गुरुपा भी अपना होने का हर पल उनको एहसास कराते हैं, उनको अपने दर्शन देते हैं। और आंटी जी की लाइफ में जो भी परेशानियां चल रही हैं, गुरुपा उनको हिम्मत दे रहे हैं, उनको राह दिखा रहे हैं और बहुत जल्दी देखना गुरुपा आंटी जी के सब कष्टों को, सब बीमारियों को दूर कर देंगे और जीवन में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। कहते हैं ना संगत जी, पुराने जन्मों के जो हमारे माड़े कर्म हैं वो तो हमें काटने ही हैं। और देखिए गुरुपा अपने तरीके से कटवा रही है, कर्म भी कट रहे हैं और बहुत कम कट रहे हैं, मतलब 90% तो वो अपने ऊपर कष्ट ले लेते हैं। तो बहुत कम कष्टों में हमारे वो माड़े कर्म गुरुपा कटवा रहे हैं, हमारे लेख बदल रहे हैं, हमारा जीवन सुधार रहे हैं संगत जी। हमें और क्या चाहिए? बस हम तो शुक्राना करते हैं गुरुपा का कि आप हमारी ज़िंदगी में आए हो, हमें आपने खुद से जोड़ा है। क्योंकि गुरुपा जो कष्ट आपसे जुड़ने के बाद भी हमसे नहीं हो पाते, कि हम इन कष्टों को झेल नहीं पाते गुरुपा, वो अगर आप हमारी ज़िंदगी में नहीं होते तो हम तो बिखर जाते, टूट जाते। लेकिन संगत जी गुरुपा को सब पता है, मेरी संगत को मेरी नीड है, कब कहाँ ब्लेस करना है, कैसे खुद से जोड़ना है, गुरुपा को सब पता होता है संगत जी। और आंटी जी का गुरुपा के लिए कितना प्यार है, कितना विश्वास है, जबकि आंटी जी के घर में अभी और कोई नहीं मानता है गुरुपा को। आंटी जी ने खुद ही स्वरूप लेकर आई और उन्होंने घर में स्वरूप विराजमान किया। गुरुपा को वो भोग लगाती है, पूजा अर्चना करती है संगत जी। तो गुरुपा का बहुत बहुत आशीर्वाद है आंटी जी के ऊपर और हम सब संगत पर है। लेकिन जिस भी संगत का गुरुपा के लिए विश्वास और सब्र है, तो संगत जी उसके गुरुपा ने बहुत ब्लेस किया और वो कर रही हैं और बहुत कर्मों को काट रही हैं। आंटी जी बड़े मंदिर गई, उन्होंने वहां पर गुरुपा का जल प्रसाद, लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद चखा है। और संगत जी सच में ना जाने उस प्रसाद को चखने के बाद जब आंटी जी डॉक्टर के पास गई हैं, तो जो भी उनके टेस्ट हुए हैं, कहते हैं ना कितने कष्ट तो, कितने रोग तो हमारे वहीं कट गए जब हमने वहाँ पर उस प्रसाद को चखा। उसके बाद भी जो जीवन में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे आया है कुछ, तो वो भी गुरुपा देखना बहुत जल्दी ठीक कर देंगे, क्योंकि जब गुरुपा का आशीर्वाद होता है संगत जी, तो दवाइयाँ भी 10 गुना ज़्यादा असर करती है और हमारी बीमारियाँ बहुत जल्दी छूमंतर हो जाती हैं। और बीमारियों में तो गुरुपा के प्रसाद और उनकी ब्लेसिंग्स के संगत जी इतने चमत्कार, इतने मिरेकल सत्संग हमने ऑलरेडी इतने शेयर किए, सब संगत के आपने सुने होंगे। फिर चाहे वो पुरानी संगत हो, चाहे वो नई संगत हो। मैं सिर्फ आपको बताने के लिए बोल रही हूँ, हालाँकि कोई पुरानी और कोई नंगत नई, कोई पुरानी और कोई नई संगत नहीं होती है, सब संगत गुरुपा के लिए एक ही है। बस जिसने सब्र और विश्वास रखा है, गुरुपा ने उसको हर वक़्त ब्लेस किया है, अपने साथ होने का एहसास कराया है। और जो संगत जी सब्र और विश्वास नहीं रख पाते हैं, गुरुपा उनकी बहुत अच्छे से परीक्षा लेते हैं, बहुत इम्तिहान लेते हैं। इसलिए कहते हैं खुद को टोटली सरेंडर कर दो। रब से ज़्यादा इफ एंड बट नहीं किया करते। हम कौन होते हैं रब से इफ एंड बट करने वाले? जो गुरुपा कर रहे हैं वो हमारी भलाई के लिए कर रहे हैं ना। जब तक हमें उन पे विश्वास नहीं होगा संगत जी, तो हमें उनकी ब्लेसिंग्स और उनकी प्रेजेंस फील ही नहीं होगी। अगर गुरुपा हमें अपने दिव्य दर्शन स्वप्न में देते हैं या हमारे को वैसे अपनी प्रेजेंस होने का फील कराते हैं, तो हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं कि हमें गुरुपा अपने दर्शन दे रहे हैं। हमने टोटली सरेंडर किया हुआ है, तभी हमें गुरुपा इतनी ब्लेसिंग्स और अपने दिव्य दर्शन दे के अपना होने का एहसास कराते हैं। तो संगत जी सब टेंशनों को भूल जाओ, जब मन परेशान हो रब का नाम जपो, शब्द गुरबानी सिमरन सुनो और देखो कैसे आपकी ज़िंदगी में चेंजेस आते हैं। बस गुरुपा हमेशा अपने सत्संग के माध्यम से, ग्रेस के माध्यम से हमें यही मैसेज देते हैं संगत जी कि कभी किसी का बुरा मत करो, किसी का दिल ना दुखाओ, जरूरतमंदों की सेवा करो संगत जी, रब का नाम जपो, मंत्र जाप वध तो वध करो, गुरबानी सुनो, सिमरन करो। रब का नाम जिसने जपा है संगत जी, उसके जीवन में परेशानियां कभी नहीं आई। और अगर हमारे माड़े कर्मों के चलते परेशानियां आ भी जाती हैं, तो उससे निकलने की राह और हिम्मत हमें हमारे प्रभु देते हैं।
तो हमारे गुरुपा हमें ब्लेस करती है, हमारे साथ हर वक्त है। तो किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं करनी। कहते हैं ना, चिंता नहीं चिंतन कर। तो चिंता मत करो संगत जी, रब का चिंतन करो, रब का नाम जपो और कुछ नहीं। संगत जी, आज के सत्संग को विराम करने से पहले मैं आपके साथ गुरुजी महाराज का ग्रेस शेयर करना चाहूंगी। ग्रेस में लिखा है, कई वारी तुसी परेशान होंदे हो कि गुरु जी मैनू सुन रहे हैं या नहीं। पुत्तर मैं तेरी गल नू सुनदा हां, जो परेशानी चल रही है तेरे घर विच उन्हां दा मुझे पता है। तू भरोसा रख, मैं सब ठीक कर देना है। तेरे सतगुरु ने सब संभाल लेना है। मैनू पता है तेरे अंदर पेशेंस नहीं है, पर ए ते तैनू सिखना ही हैगा। कोई भी काम बिना पेशेंस के नहीं होंदे। एथे अपने कर्म चंगे रख और सब मेरे ते छड्ड दे। हुण मैं तेरी और तेरे परिवार दी रक्षा मैं करनी है। चल शुक्राना कर, कल्याण किता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज के ग्रेस में यही मैसेज है कि संगत जी, जब हम सोचते हैं कि पता नहीं गुरु जी हमारी कब सुनेंगे, सुन रहे हैं या नहीं, तो संगत जी वो सब की सुनते भी हैं, वो सबको देख भी रहे हैं। जो भी परेशानी संगत जी हमारी जिंदगी में चल रही है, गुरुपा को उन सब की खबर है। बस उन पर भरोसा रखो, सब जल्दी ठीक हो जाएगा। संगत जी, हमारे अंदर सब्र नहीं है और गुरुपा यही कहते हैं कि सब्र रखो, क्योंकि संगत जी सब्र रखेंगे तो ही हमारे काम बनेंगे। गुरुपा यही कहते हैं कि सब्र नहीं है तुम सब में, सब्र रखो। मैं तुम्हें यही सिखा रहा हूँ कि सब्र रखोगे तो तर जाओगे। सब्र के बिना कोई काम नहीं बनते हैं। बस तुम अपने कर्म चंगे रखो, सब्र करो और फिर सब काम अपने गुरुपा पर छोड़ दो। मैं तुहाडा प्यो बैठा हाँ, मैं सब वेख लांगा। मैं हर पल तुम सब की रक्षा कर रहा हूँ, तेरे परिवार की रक्षा कर रहा हूँ। तू बस शुक्राना करना मत भूला कर। हर पल का शुक्राना करो गुरु जी महाराज का। संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अब आज के सत्संग को हम यहाँ विराम करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट है संगत जी, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड कर कर भेज सकते हैं। डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, ईमेल आईडी दी गई है, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। आप हमें अपना सत्संग भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे हम आपका सत्संग गुरु परिवार के साथ इस चैनल के माध्यम से साझा करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।